बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे और मैं अपने यूट्यूब चैनल द एकेडमी ऑफ नॉलेज में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप लोगों को सबको ही मालूम होगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से यकसा निज़ाम तालीम के तहत 9 क्लास की जो है वो बुक्स चेंज कर दी गई हैं और इन बुक्स चेंज के हवाले से जो अपडेट ये है कि आर्ट्स ग्रुप और साइंस ग्रुप दोनों के लिए यकसा निज़ाम तालीम के तहत ही एक ही मैथमेटिक्स की बुक बना दी गई है, जिसके लिए दोनों ने जो है एक ही बुक के तैयार करके एग्ज़ाम में जाना है। तो आज मैं उस बुक का बाकायदा तौर पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसका सोल्यूशन, ताकि मैं आपको आसानी से जो है उसको पास करने के लिए और मज़ीद उसके मतलब जो भी पेपर के मतलब जो कोई नई अपडेट आ सके वो मैं आपको साथ शेयर कर सकूं। तो आज के लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका जो हर क्वेश्चन है मैं आपको 1 बाय 1 डिटेल से समझाऊंगा ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें और मैं ये उम्मीद भी करता हूं कि मैं आपको समझा सकूं और हम इसी तरह से जो है वो मैथमेटिक्स को लेकर चल सकें और आपका साथ हमारे साथ हमेशा के लिए जब तक ये हमारे पास सीरीज़ मौजूद है इसमें चलता रहे। तो बगैर देरी किए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आपकी आज की इस वीडियो को। तो जैसा कि हमने बात की कि आज हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं, तो 1.1 का जो पहला सवाल है वो आप जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे कहा गया है कि आइडेंटिफाई, ठीक है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इर्रेशनल नंबर। आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचान करना, यानी आपको कुछ नंबर्स दिए जाएंगे, उसकी आपने पहचान करनी है कि वो रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। रैशनल और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? वैसे तो तमाम स्टूडेंट छोटी क्लासेस में इसको 12 बार पढ़ चुके होंगे ये कि क्या चीज़ होते हैं, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको हर पॉइंट जो है वो इंशाल्लाह ताला क्लियर करूंगा ताकि कोई भी डाउट ना रहे। अलबत्ता फिर भी अगर कोई ऐसा पॉइंट रह जाए जो मैं ना बता सकूं और आपके माइंड में क्वेश्चन हो तो आप मुझसे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जी आपको कहा जाता है कि जी रैशनल नंबर कौन से होते हैं। तो आप देखें ऐसे नंबर्स आर नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not is equal to 0 is called रैशनल नंबर। देखें q is not is equal to 0 ये कंडीशन इस पे लाजमी है, यानी आपको अगर कहा जा रहा है कि आपके पास ऐसे तमाम नंबर जिनको p बटे q, ठीक है, बटे की फॉर्म के अंदर, फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर, कसर की सूरत के अंदर लिखा जा सके, उन्हें हम रैशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। और रैशनल नंबर क्या जो यानी नीचे वाली वैल्यू है जो डिनोमिनेटर है वो आपके पास 0 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है, कोई नेगेटिव नंबर हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है जी। तो अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो स्टूडेंट इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास तमाम ऐसे नंबर शामिल होंगे जिनको p by q की फॉर्म के अंदर लिखा जा सकता है। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे लिख सकते हैं 5/9, ठीक है। इसी तरह आपके पास अगर 2/-3 ये भी आपके पास इसी की कैटेगरी में आएगा। और भी कोई आप ऐसे नंबर यानी आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर जो भी नंबर आप बटे की फॉर्म के अंदर लिखे गए हों उसे हम रैशनल नंबर ही बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है स्टूडेंट वो है इर्रेशनल नंबर की। इसमें आपको कहा जा रहा है अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, यानी हर वो नंबर जिसको फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर हम ना लिख पाएंगे उसको इर्रेशनल नंबर बोला जाता है। और उसमें तमाम वो नंबर शामिल हैं जिसके अंदर आपके पास q की वैल्यू जो है बेसिकली आप कह सकते हैं कि वो तमाम ऐसे नंबर होंगे जिनको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर लिख ही नहीं सकना। मिसाल के तौर पर अगर इसकी एग्जांपल भी देखी जाए तो सबसे बड़ी जो इसमें एग्जांपल आपके पास होती है, आपके पास ऐसे नंबर्स जो कि परफेक्ट स्केयर ना बनते हों और वो अंडर रूट में यानी जज़र के अलामत के नीचे आ जाएं, वो तमाम आपके पास इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। लाइक 3 हो गया, 13 हो गया। इसी तरह आपके पास पाई, ये भी अब देखें आपके पास पाई एक वैल्यू है। वैसे आप ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू जो आपके पास 22/7 लिखे जाती है, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेटली नंबर नहीं है, ठीक है। बेसिकली इसकी यही दो चीज़ें होती हैं। और तीसरी चीज़ आपके पास ये आइलर्स नंबर इसे कहा जाता है। अगर इसे भी अगर आप कैलकुलेटर के ऊपर चेक करें तो आप देखेंगे कि एक ऐसा नंबर है या एक इसकी और निशानी होती है कि डेसिमल के बाद जो इसमें यानी अशारिया के बाद जो नंबर्स आएंगे उसमें रेपिटेशन नहीं होगी, यानी हर बार कोई नया नंबर ही आ रहा होगा, एक ही नंबर की सीरीज़ बार बार नहीं चलेगी, तो इसलिए ये इर्रेशनल की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये तमाम जो नंबर हैं आपके पास इर्रेशनल नंबर्स होंगे। और एक और बात हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है जो कि आपके ही क्वेश्चंस का यहाँ से हिस्सा होगा कि आपके पास ये जो
रैशनल नंबर्स होते हैं। इनकी हमारे पास नेक्स्ट आगे दो कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। इसकी दो कैटेगरीज हमने पहले आगे इसको देखनी है। वो होती है आपके पास टर्मिनेटिंग, और स्टूडेंट दूसरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग से मुराद है कि अगर आप किसी नंबर को, यानी जैसे ये है, अगर आप इसको डिवाइड करें तो शारिया के बाद आपके पास एक शारिया के बाद कुछ मखसूस डिजिट तक मुकम्मल आंसर आ जाए, वो आपके पास टर्मिनेटिंग होते हैं। और जिन नंबर्स में आपके पास शारिया के बाद नंबर कोई भी जो है वो रिपीट होता रहे, कभी भी आप एग्जैक्ट आंसर तक ना पहुंच पाए, वो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। लाइक 22/7 जिसे हम पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली समझते होते हैं। अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि आप इसको जितनी मर्जी बार डिवाइड करते जाएं आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग में भी आपके पास दो तरह की कैटेगरी होती है। एक होता है रिक्योरिंग और दूसरा होता है रेकरिंग, भी इसे पढ़ा जाता है और नॉन रेकरिंग भी पढ़ा जाता है, ठीक है। ये दो कैटेगरीज हैं। रेकरिंग में क्या है आपके पास कि अगर शारिया के बाद आपके पास नंबर्स की एक मखसूस सीरीज़ जो है वो रिपीट हो रही होती है, यानी अगर आपके पास एक नंबर है यानी शारिया 1.333 यानी 33 बार बार आई जाएगा, तो वो आपके पास रेकरिंग की कैटेगरी में आएगा। तो ऐसा नंबर जिसमें शारिया के बाद जो है सेम नंबर रेपिटेशन आए, वो आपके पास रैशनल नंबर बन जाता है। और जहाँ पे शारिया के बाद जो आपके पास आने वाले जो डिजिट्स हैं वो डिफरेंट होते जाएंगे हर नए डिवाइड के बाद, यानी मखसूस कोई सीरीज़ नहीं मिलेगी, वो डायरेक्ट आपके पास इरेशनल की कैटेगरी में फॉल्स करेंगे। और इसी चीज़ को हमने मद्देनज़र रखते हुए आपने आज के इस क्वेश्चन नंबर 1 को जो है वो सॉल्व करना है। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन की सीरीज़ को। जी तो स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट दिया गया है उसमें 2.353535, ठीक है। आप देख सकते हैं कि एक नंबर्स की स्पेसिफिक सीरीज चल रही है, ठीक है। इस नंबर की सीरीज चल रही है, सेम नंबर यानी सेम डिजिट जो है वो एक मखसूस इंटरवल के बाद रिपीट हो रहे हैं। तो अभी हमने यहाँ पे पिछले में टाइम में बात की थी कि अगर आपके पास यहाँ पे टर्मिनेटिंग के बाद जो नॉन टर्मिनेटिंग था उसके अंदर दो हमारे पास कंडीशन थी, एक रेकरिंग थी और नॉन रेकरिंग थी। अगर रेकरिंग में क्या था कि अगर आपके पास सेम डिजिट सेम इंटरवल के बाद रिपीट हो तो आपने उसे रैशनल नंबर की कैटेगरी में रखना है, और अगर वो रेपिटेशन उसमें ना हो तो नॉन जो आपके पास की कैटेगरी जो होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग की सेंस के हिसाब से इररेशनल में फॉल्स कर जाएगी। तो इसमें देखें, आपको देख सकते हैं कि आपको मखसूस यहाँ पे सीरीज नज़र आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में फॉल करेगा, रैशनल नंबर आप इसे कंसिडर करेंगे। क्वेश्चन नंबर ये पार्ट नंबर 2 है। इसमें आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे 0.6 के ऊपर एक बार सी नज़र आ रही है। इस बार का क्या मतलब है? इस बार का भी यही मतलब है कि जिस डिजिट के ऊपर बार है वही नंबर जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है, सो ऑन, ठीक है। ये बार का मतलब होता है कि हमेशा ये चलता रहेगा, तो इसी तरह ये कंटिन्यू रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी रेपिटेशन आ गई, तो यानी इसको भी हम रैशनल नंबर ही बोलेंगे। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट मैं आपको समझा पा रहा हूँ। पार्ट नंबर 3 देखें, इसमें 0 पॉइंट के बाद जो है आप डेसिमल के बाद देखें जो डिजिट्स आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं। वो है स्टूडेंट 2, 3, 6, 0, 6, 7। यानी कहने का मकसद है कि यहाँ पे आपको कोई स्पेसिफिक सीरीज़ नहीं मिल रही, ठीक है ना। कोई आपको स्पेसिफिक पता नहीं चल रहा कि ये कौन सा नंबर हो सकता है। देखें, क्योंकि इसमें सीरीज़ नहीं मिल रही, नंबर सेम जो है इंटरवल के बाद रिपीट नहीं हो रहे, तो ये है तो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग की कौन सी कैटेगरी है? ये नॉन रेकरिंग है। और नॉन रेकरिंग को हमने किस कैटेगरी में फॉल किया था? हमने इररेशनल की कैटेगरी में उसको फॉल कराया था। तो ये इररेशनल नंबर होगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद पार्ट नंबर 4 स्टूडेंट जब आप देखेंगे तो ये आपके पास देखें अंडर रूट का साइन है 7। तो 7 बेसिकली अगर आप देखें तो आपके पास एक क्या नंबर है? ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर्स की सीरीज़ का एक नंबर है प्राइम नंबर। अगर आपके पास अंडर रूट के साइन के नीचे आ जाए, यानी जो कि परफेक्ट स्केयर नहीं बनाते, तो वो आपके पास क्या होता है? इररेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे ये भी आपको इररेशनल
नंबर की कैटेगरी में मिलेगा। उसके बाद देखें ये आइलर्स नंबर आ गया। इसको मैंने आपको पहले भी एग्जांपल के अंदर बता दिया कि आइलर्स नंबर जो है, अगर आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है, ठीक है, तो आप अपने कैलकुलेटर के ऊपर अगर इसको टाइप करके देखेंगे तो वहाँ भी पॉइंट के बाद कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं। इस वक्त मेरे पास यहाँ पे कैलकुलेटर रिसेंटली अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे भी करके बता सकता था। तो उसके बाद स्टूडेंट देखें नेक्स्ट नंबर है आपके पास पाई। पाई के ऊपर भी ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि ये भी एक इररेशनल नंबर होता है। बेसिकली ये आपके लिए सिर्फ आपने आइडेंटिफाई करना है, पहचान है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है जिसको आपने अपने माइंड में रखना है। अगर आप इसको इसी कॉन्सेप्ट के लिहाज से चलते जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको किसी भी तरह का नंबर जो है वो आइडेंटिफाई करने में परेशानी नहीं होगी। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास 7 पार्ट है जिसमें दे दें 5 प्लस अंडर रूट के अंदर आपके पास 11 है, और ये चीज़ बेसिकली अगर आप देखें तो आपके पास ये इररेशनल नंबर है। तो अगर किसी भी इररेशनल नंबर के अंदर कोई नेचुरल नंबर अगर हम ऐड भी कर दें तो तब भी वो हमें एक इररेशनल नंबर ही मिलता है। तो ये भी हमारे पास इररेशनल नंबर की कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें हम आपको दोनों पार्ट्स के अंदर आपको इररेशनल नंबर जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो सम ऑफ इररेशनल नंबर भी आपको जो है वो एक इररेशनल नंबर की ही कैटेगरी में लेके जाएगा। तो ये भी आपके पास इररेशनल नंबर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद जो आपके पास लास्ट 2 पार्ट हैं उसको हमने देखना है। ये ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हो सकते हैं, तो इसको आपने ज़रा अच्छे से तवज्जो से इसको समझ लेना है। देखिए जी 15/4 है आपके पास, ठीक है। 15/4 अगर हम यहाँ पे इसको देखें, यहाँ पे इसको डिवाइड करना हमारे लिए कुछ पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम अगर इसको डिवाइड करें तो हमारे पास 4 3 टाइम्स 12 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 3 बचेगा, पॉइंट लगाने के बाद 0 4 7 टाइम्स 28 माइनस करेंगे 2 आएगा, अगेन पॉइंट लगा है 0 मिलेगा, 4 5 टाइम्स 20। यानी यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे एक टर्मिनेटिंग फॉर्म के अंदर हमें ये क्वेश्चन मिल गया, और टर्मिनेटिंग अगर नंबर हमें कोई मिलता था तो उसे हमने फॉल कराया था रैशनल नंबर की कैटेगरी में, रैशनल नंबर की कैटेगरी में। और इस क्वेश्चन का अब जो लास्ट पार्ट है इसमें आप देख सकते हैं कि आपको 2 नंबर जो हैं वो मिले हैं जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करके जो है वो इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो बेसिकली इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं। फार्मूला आप लोग सभी इससे वाकिफ़ ही होंगे कि अगर आपके पास सेम नंबर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हों तो उनका जो है हमारे पास फार्मूला कुछ इस फॉर्म के अंदर बनता है, a² माइनस b² की फॉर्म के अंदर। तो बेसिकली अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 का होल स्क्वायर माइनस √2 होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। हम इसको इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। तो 2 का होल स्क्वायर 4 होता है, माइनस यहाँ से बेटे कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास 4 माइनस 2 आएगा जो कि नेचुरल नंबर है। और बेसिकली अगर आप देखें कि कोई भी नेचुरल नंबर या कोई भी आपके पास होल नंबर जो अगर आपको दिया जाए वो बेसिकली रैशनल नंबर ही होता है, क्योंकि उसके डिनोमिनेटर के अंदर 1 होता है, ठीक है। किसी भी कोई भी आप आज तक कोई भी आपने डिजिटल नंबर पढ़ा है, अगर उसके डिवाइड में कोई नंबर मौजूद नहीं है यानी वहाँ पे डिवाइड में उसके 1 मौजूद होता है। तो इस लिहाज से ये क्वेश्चन हमारे पास रैशनल नंबर की कैटेगरी में चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट मैं आपको ये क्वेश्चन समझाने में कामयाब होऊंगा, और अगर आपका इसके मतलब कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जी तो स्टूडेंट अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन करने को लिए बोला गया है। अब नंबर लाइन बेसिकली क्या होती है? नंबर लाइन आपके पास कुछ आप देख सकते हैं कि इस तरह की एक लाइन होती है, ठीक है, जिसके सेंटर में आपके पास 0 पॉइंट मिलता है, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड पे आपके पास नेगेटिव नंबर जो है वो मौजूद होते हैं, और ऑलमोस्ट तमाम के तमाम नंबर की जो कैटेगरी है वो इस लाइन के ऊपर फॉल करती है। जी तो स्टूडेंट जैसे आप देख सकते हैं कि आपको आपके इस क्वेश्चन के अंदर स्टार्ट के अंदर ही थोड़ा सा जो है ना वो चैलेंजिंग काम दिया गया है, जिसे हम देखते हैं बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा है, इसको हम डिटेल से थोड़ा देख सकते हैं। कि सबसे पहले आप देखें कि आपके पास ये कैसा नंबर है। बेसिकली देखें आपके पास ये एक इररेशनल नंबर है, जिसे अगर आप अपने कैलकुलेटर के ऊपर अगर डिवाइड करें तो कैलकुलेटर पे डिवाइड करने से आपको ऑलमोस्ट जो इसका आंसर मिलेगा वो 1.4142 समथिंग जो है ना वो इस तरह का आपको इररेशनल नंबर है, इस तरह का आपको कुछ नंबर मिलेगा।
तो जब आपको इर्रेशनल नंबर जो है वो नंबर लाइन पे शो करना होता है तो हमें इसके लिए थोड़ा सा सहारा लेना पड़ता है ज्योमेट्री का, ठीक है। ज्योमेट्री या ट्राइंगुलर इसका स्ट्रक्चर हमें निकालना पड़ता है। तो √2 निकालने के लिए हमारे पास हमने छोटी क्लासेस के अंदर पैथागोरस थ्योरम जो है वो डिस्कस किया हुआ है। पैथागोरस थ्योरम जो आपके पास होता है बेसिकली आपके पास 3 साइड्स का जो होता है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि हमने ट्राइंगल इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये बेसिकली आपके पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, ठीक है। यानी आपको इसे रफली मैं इसको थोड़ा लिख रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। तो बेसिकली आपके पास हाइपोटेन्यूज क्या होता है, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है ना किसी भी ट्राइंगल की, उसे हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। बेस जो होती है बुनियाद या बेस जिसके ऊपर कोई भी ट्राइंगल जो है वो लाई कर रही होती है, और परपेंडिकुलर जो होता है उसके साथ जो लेंथ होती है उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने देखें √2 जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, अगर हमने वो बनाना है तो बेसिकली अगर देखें यहाँ पे हम परपेंडिकुलर को भी 1 रख लें, बेस को भी 1 रख लें, तो यहाँ से आपके पास ये आंसर आपको मिलेगा 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2, क्योंकि हाइपोटेन्यूज आपके पास ऐसा ही चलता आएगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमें इसी तरह इसका आंसर चाहिए, दोनों तरफ हम √2 अप्लाई करेंगे तो हाइपोटेन्यूज का आंसर आपके पास √2 आएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये यहाँ से हम केमिस्ट्री इसकी यहाँ से यूज़ करेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने एक नंबर लाइन बना ली जहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मैंने इसकी जो बेस है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस बेस एरिया को हमने 1 कंसिडर कर लिया। देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ पे 1 बनाया, और उसके बाद यहाँ पे ये लाइन ख़त्म हो रही है, ठीक है। आपने वहाँ पे क्या करना है, आपने इस D का इस्तेमाल करना है, इस लाइन के बिल्कुल आपने इसको ऊपर रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे ये इसके पॉइंट जो है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, बिल्कुल आप इसको ऊपर रखेंगे तो आपने यहाँ पे एक 90 डिग्री के ऊपर एक डॉट लगाना है, ठीक है। 90 डिग्री के ऊपर डॉट लगा के आपने उसे इस तरह से इस डॉट के साथ समथिंग जो है आप इस तरह से देखेंगे तो आप इसके साथ इसको मिला देंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट देखें बेसिकली आपने इसको इसके साथ मिला दिया, तो अब बेसिकली ये भी आपके पास, अब जब आप अपनी प्रकार खोलेंगे आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने बेस को भी 1 कंसीडर किया था और परपेंडिकुलर को भी, तो हमने सिंपली इसको क्या करना है, हमने यहाँ तक अपनी प्रकार ओपन करनी है और इस पॉइंट को जो है हमने अपना मरकज़ मान के यहाँ पे एक कॉस लगा देनी है, जो यहाँ पे आपके पास इसको कट करेगी। तो उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है कि इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है, तो आपको ये जो एरिया मिलेगा ये आपके पास हाइपोटेन्यूज होगा, जो कि हमारे पास कितना आया है, √2 आ गया है। तो सिंपली अब आपने क्या करना है, आपने इस पॉइंट को अपना मरकज़ मान लेना है और अपनी प्रकार यहाँ तक खोल लेनी है जहाँ पे आपको 1 जो है वो आंसर मिला था। तो स्टूडेंट इसका यहाँ पे आपने एक कोस लगानी है, तो जिस जगह पे ये चीज़ इस लाइन के साथ मिलेगी यही पॉइंट आपका जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो मिल जाएगा आपको, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये हमारे पास √3 है, ठीक है। इसके लिए भी हमें सेम वही काम करना पड़ेगा जो कि हमने पिछली क्वेश्चन के अंदर किया है, क्योंकि √3 भी एक इरेशनल नंबर ही है, जिसे अगर आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो ये ऑलमोस्ट 1.7320 समथिंग कुछ इस तरह का आपके पास आंसर आता है, यानी ये भी एक इरेशनल नंबर है। अगर इसको पैथागोरस थ्योरम के सेंस में हम लिखना चाहें तो स्टूडेंट देखिए हम इसको कैसे कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल देखें आपने इसको कंसिडर कर लिया कि आपको ये √3 चाहिए, यहाँ पे सेम हमने हाइपोटेन्यूज ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसी चीज़ को हमने यहाँ पे इसको मालूम करना है। और बेसिकली √3 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसकी जो हाइपोटेन्यूज साइड है, ठीक है, यानी आपके पास पता है इसकी एक जो कोई भी साइड है उसे हमें √2 रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसका स्क्वायर हुआ प्लस दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे हम इसको 1 कंसिडर कर लें, 1 इसका स्क्वायर हो गया, तो फिर हम देखेंगे हमारे पास कुछ तरह का सलूशन आएगा, यहाँ से √2 कट जाएगा तो स्टूडेंट ये 2 हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 3। इसी तरह जैसे हमें हाइपोटेन्यूज का आंसर चाहिए था तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज √3 आ जाएगा, ठीक है। यानी √3 लाने के लिए हमें
एक साइड √2 रखनी पड़ेगी और दूसरी साइड हमें 1 कंसीडर करनी पड़ेगी। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे इतना वाला एरिया देखें जिसको हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर सॉल्व किया है, इसको मैं इसी तरह से बना देता हूँ ताकि आप इसको थोड़ा सा आसानी से समझ सकें। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ जो मिल रही है ना स्टूडेंट, वो आपको √2 मिल रही है। तो नेक्स्ट जो चीज़ हमने बनानी है, हमें सिर्फ परपेंडिकुलर जो है वो 1 ड्रा करना है। अब इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर 1 ड्रा करने के लिए आपने इस पॉइंट के ऊपर अपनी प्रकार का जो क्रॉस है उसको रखना है और यहाँ पे 90 डिग्री का आपने जो है वो निशान लगा लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे 90 डिग्री का निशान लगाएंगे तो आप देख लें आपने इसको अपने इस पॉइंट से मिला देना है। फिर आपने इसी प्रकार का इस्तेमाल करना है जहाँ पे आपने 1 सेंटीमीटर का निशान लगाया था। अब अगर यहाँ से 1 सेंटीमीटर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, वो यहाँ से इतना था क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रा करना है, तो आपको यहाँ से ये पॉइंट मिलेगा। देख सकते हैं आपको ये पॉइंट 1 सेंटीमीटर मिलेगा। आपने सिंपली इस निशान को 1 सेंटीमीटर पे यहाँ पे कट करना है और फिर उसको आपने इस 0 पॉइंट के साथ मिला देना है। तो ये जो चीज़ यहाँ पे मिलेगी आपको √3 स्टूडेंट्स मिलेगी। तो अब लाइन के ऊपर जब हमने इसको देखना है कि हमें ये कहाँ मिलेगा, सिंपली आपने अपने इस पॉइंट को यहाँ पे रखना है और इस पॉइंट के साथ मिला के, ठीक है, हमने इस पॉइंट के साथ मिलाना है और उसको मिलाने के बाद हमने यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर इसी तरह प्रकार के साथ हमने ड्रा कर देना है। तो जिस जगह पे आपको ये टच करेगा इस लाइन को, वही आपका रिक्वायर्ड पॉइंट होगा जिसको आप सर्च कर रहे हैं। ठीक है, ये जो चीज़ है वो थोड़ी रफ है। अगर आप इसको रफ कॉपी पे या किसी रफ जगह पे भी करना चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली आपने नंबर लाइन के ऊपर इस चीज़ को शो करवाना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मैं स्टूडेंट आपको समझाने में कामयाब होऊंगा। अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पे आपको एक रैशनल नंबर मिला है। ठीक है, रैशनल नंबर मिला है, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर मिला है। इसको सॉल्व करना हमारे लिए कदरे आसान होगा। वो किस तरह सेंस में आप देख सकते हैं कि आपको जो भी यहाँ पे एक नंबर मिलेगा वो बेसिकली देखें, जो बाहर नंबर होगा तो कोई अगला नंबर उसके अंदर ऐड हो रहा होता है। ठीक है, जैसे हम इसको फॉर एग्जाम्पल इस तरह से लिख सकते हैं, यानी 4 के अंदर समथिंग ऐड हो रही है। अगर कोई चीज़ 4 के अंदर ऐड हो रही है तो वो ऐड होने से अगले नंबर की तरफ बढ़ रही होगी। ठीक है, यानी 4 है तो 4 5 की तरफ बढ़ रहा होगा। तो हमें ये जो पॉइंट मिलने वाला है वो 4 और 5 के दरमियान में मिलने वाला है। ये जो बाहर जो आपके पास नंबर होता है, होल नंबर होता है, ये आपको सिंपली यही बताता है कि किन 2 पॉइंट्स के दरमियान आपको रैशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, अब ये मुझे चीज़ मिल गई कि मुझे 4 और 5 के दरमियान रैशनल नंबर मिलने वाला है। तो जो डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू है वो आपको बताती है कि इस पोर्शन को जितना ये नंबर लिखा है उतने पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर लें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 लिखा है तो मैंने यहाँ इसको 3 इक्वल ट्राई करना है मैंने कि 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर इसको मैं ब्रेक कर सकूं। तो मैंने इसको 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर जो है वो ब्रेक कर दिया है। आप देख सकते हैं बेसिकली ये पार्ट्स किस तरह से होंगे, ये 1 पार्ट होगा, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, इस तरह से आपने एक मुकम्मल पोर्शन को एक कंसीडर करना है। तो 1 2 3 3 पार्ट के अंदर इसको ब्रेक कर दिया। अब ऊपर वाला जो नंबर होगा वही आपको बताएगा यानी कितने जो पोर्शन है वो आपके आंसर का हिस्सा होंगे। तो यहाँ से पहला पोर्शन यानी एक पोर्शन जो बनता है, इस पॉइंट को थोड़ा सा हम वाज़िया कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ये रैशनल नंबर मिलेगा। इस यहाँ पे आपने इसको इस तरह से बता देना है। ठीक है, उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आप देखें कि -2 + 1/7, ये थोड़ा सा मुझसे ऑलरेडी इसे लिखा गया। बेसिकली आपके क्वेश्चन के अंदर ये -2 × 1/7 इस तरह से लिखा हुआ होगा। तो वैसे देखिए -2 आपको बताएगा कि -2 के अंदर समथिंग ऐड हो रही है। ठीक है, यानी -2 से आगे की तरफ जा रहा है। तो ये पॉइंट आपको -2 और -3 के दरमियान में मिलने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी कि ये -2 और जो है 3 के दरमियान में आपको पॉइंट मिल रहा है। तो 1/7 यानी आपने इसको ब्रेक करना है 7 इक्वल पार्ट्स के अंदर। ठीक है, तो आप इसके लिए स्केल का इस्तेमाल करते हैं, अंदाजे से कर सकते हैं, लेकिन यह है कि इसको कोशिश करनी है कि आपने इक्वल पार्ट्स बनाइए। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 और 7 पार्ट्स के अंदर ये डिवाइड हो गया है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि आपने जिस डायरेक्शन से आपने मूव करना है आपने उधर से ही कंसीडर करना है। तो 1 है तो यहीं पे मैंने इसको थोड़ा सा वाज़िया कर देना है और -2 1/7 जो इसको जो है ना आपने थोड़ा सा स्किप कर देना है। तो ये आपका
आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आपने इसी तरह से नंबर लाइन के ऊपर शो कर देनी है। नंबर लाइन बेसिकली आपने खुद सोच लेना है कि आपको क्वेश्चन देख के अंदाज़ा हो जाएगा पेपर में जब आपको ये क्वेश्चन आएगा कि ये किन नंबर्स के दरमियान मैंने इसको रखना है, तो वहाँ तक आपने बेसिकली नंबर ड्रा कर लेने। लाजमी नहीं है कि आपने बहुत लंबी चौड़ी जो है वो इस लाइन को बनाने हैं। जो मखसूस आपको पॉइंट चाहिए वो नंबर लाइन के ऊपर वाज़ह होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप कुछ नंबर कम या ज़्यादा कर सकते हैं, उसमें कोई मसले की बात नहीं है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखें स्टूडेंट, वो आपको 5/8 मिला हुआ है। ठीक है, 5/8 मिला है। इसका मतलब क्या है, अब आप देखें, अगर आप इसमें बात करें कि सर इसमें तो हमें रैशनल ये जो रैशनल नंबर हमें मिला है इसके अंदर तो जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर उसने हमें बता दिया था, जिससे हमें पता चल जाता था कि किन पॉइंट्स के दरमियान आंसर आना है, तो वो होल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे जो होल नंबर होता है ना, वो स्टूडेंट आपके पास 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको होल नंबर नहीं मिलेगा, वहाँ पे होल नंबर 0 होगा। तो सिंपली आपने क्या करना है, आपको ये पॉइंट 0 समथिंग ऐड हो रहा है इसके अंदर, यानी 0 और 1 के दरमियान मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो आंसर है 0 और 1 के दरमियान मिल रहा है। तो सिंपली मैंने क्या करना है, इसको 8 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने की कोशिश करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये बेसिकली थोड़ा सा मुझसे जो है वो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा जो पॉइंट का है फ़र्क आ गया, यानी थोड़े से मुझसे इक्वल नहीं हो सके, लेकिन आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ समझाने की हद तक है आपको, लेकिन जब आप खुद बनाएंगे तो आपने कोशिश करनी है कि क्योंकि लेड पेंसिल से पहले बना के फिर उसके ऊपर करिए जाए, मैं साथ साथ आपको समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़े से गलती के चांसेस हो जाते हैं। तो बेसिकली 5 जो पॉइंट्स है वो आपने आंसर लेना है। तो 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे स्टूडेंट आपको आपका आंसर मिल रहा है। ठीक है, 5.8 इस तरह से आपने अपनी नंबर लाइन के ऊपर इसको शो कर देना है। उसके बाद लास्ट पार्ट है स्टूडेंट इस क्वेश्चन का, जिसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 2 × 3/4 जो है वो आंसर मिला है। इसको हमने जो है वो नंबर लाइन पे शो करना है। जैसे आप देख सकते हैं कि 2 समथिंग, यानी आपको ये 2 और 3 के दरमियान पॉइंट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो 2 और 3 के पॉइंट दरमियान में आपको मिलने हैं। तो सिंपली आपने क्या करना है, इसको 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर 1 2 3। ठीक है, अब मैं कोशिश करूंगा मुझसे गलती ना हो और अब जो है मैं वाज़ह तौर पे इसको बना सकूं। तो अब देख सकते हैं कि मैंने इसे 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर स्टूडेंट डिवाइड कर दिया है, 1 2 3 एंड 4। तो जो 3 आपके पास पोर्शन बनेंगे, यानी 1 2 और 3, यहाँ पे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपने इस नंबर लाइन के ज़रिए से अपने तमाम क्वेश्चंस को है वो सॉल्व कर देना है। उम्मीद है स्टूडेंट मैं आपको समझा पाया हूँगा। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आज की इस वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपको कहा जा रहा है कि जी एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेकरिंग डेसिमल एज अ रैशनल नंबर। ठीक है, यानी ये कुछ रेकरिंग नंबर्स हैं। जैसे हमने जब हमने सॉल्व किया था अपने फर्स्ट क्वेश्चन को, रैशनल और इरैशनल को आइडेंटिफाई किया था, वहाँ पे भी हमने इसको थोड़ा सा डिटेल से देखा था। इसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करना है। तो आपको कह रहा है कि आपने इसको P/Q की फॉर्म के अंदर, यानी रैशनल नंबर के तौर पर आपने इसको वाज़िया करना है। तो सिंपली बेटे आपने क्या करना है, सबसे पहले आप इसको लेट करेंगे x के इक्वल। ठीक है, आप इसको x के इक्वल लेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.4, और यहाँ पे इस 0.4 का मतलब है कि यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऑलमोस्ट आपने इसे 4 टाइम्स लिख के इस तरह डॉट शो कर देने हैं, और हमने इसे कह देना है कि ये है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। देन आपने क्या करना है, सिंपली अगर आप देखें पॉइंट के बाद जो नंबर है, जो डिजिट है वो सिंगल डिजिट है और वो रिपीट हो रहा है, तो आपने यहाँ पे लिखना है मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10। ठीक है, यानी 1 के साथ उतने जीरो लगा देने हैं जो डेसिमल के बाद जितने रिपीट हो रहे हैं, यानी एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 1 0 लग गया। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे होते मैंने 2 0 यहाँ पे लगा के यानी 100 कर देना। 3 रिपीट हो रहे होते मैंने 100 कर देना था। ठीक है, ये बेसिकली रूल होता है। तो ये 10 आ गया, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाएंगे और राइट साइड को राइट साइड से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। तो जब 10x से मल्टीप्लाई करेगा स्टूडेंट, ये 10x बन जाएगा। 10 0.44 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये ऑलमोस्ट ये 4.444 और 4 इस तरह से हम इसको लिख देंगे। मैं जो इसके डिजिट के बाद जो पोजीशंस है वो 4 मैंने फिल कर ली है। सिर्फ सिंपली आप अगर 0.444 इस तरह लिख के 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपके पास, यानी एक 4 के कम जो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये 4 हमने सिर्फ फिलिंग के लिए इसको रखा है ताकि इसमें कोई डाउट ना आए।
तो इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो सिंपली उसके बाद आपने क्या, क्योंकि इन तमाम क्वेश्चंस के अंदर आपके स्टेप सेम ही होने हैं, तो स्टूडेंट आपने सिंपली लिखना है इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में से आपने इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करना है। तो स्टूडेंट इसकी राइट साइड में से राइट साइड माइनस करेंगे और लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड को माइनस कर देंगे। ठीक है, ये आपने स्टेप याद रखने हैं और हर क्वेश्चन के अंदर जो है वो इस कैटेगरी का जो क्वेश्चन होगा उसमें सेम यही चीज़ होने वाली है। तो 10x में से अगर आप 1x माइनस करेंगे तो स्टूडेंट आपके पास 9x आ जाएगा। और इस वैल्यू में से जब आप माइनस करेंगे दिस वैल्यू, आप कैलकुलेट पे सिर्फ इतनी वैल्यू लिखें, ठीक है, डॉट से पहले वाली, तो सिंपली आपके पास यहाँ पे आपको आंसर मिल जाया करेगा। यानी कैलकुलेटर पे आपने 4.4444 माइनस 0.4444 लिख के आपने जो है वो आंसर के लिए अप्लाई करना है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास ये आपका आंसर आ जाएगा जो कि एक रैशनल नंबर है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि हमने 0.444 को एक रैशनल नंबर के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है और यही हमारा आंसर है। इसी तरह जो है हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखें आप स्टूडेंट, अब यहाँ पे आपको जो है वो क्वेश्चन मिला है, इसमें 2 डिजिट की रेपिटेशन आई है। ठीक है, 2 डिजिट की रेपिटेशन आई है। तो सेम आपने जब एक क्वेश्चन अपने माइंड में बिठा लिया तो आपने उसी को जो है वो उसी तरीके से करना है। जो है मैं ये क्वेश्चन आपके लिए कर रहा हूँ, पार्ट नंबर 3 जो है वो आपकी होम असाइनमेंट होगी। ठीक है, वो आपने करके मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर सबमिट करना है, ताकि मैं देखूँ कौन कौन स्टूडेंट साथ में काम कर रहा है। तो सिंपली स्टूडेंट आपने क्या करना है कि सबसे पहले इसको लेट करना है x इक्वल, जिससे स्टूडेंट ये 0.37 था, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.37 37 37 एंड 37 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमने लिख दिया स्टूडेंट। हम इसको कह देंगे कि ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 हो गई। उसके बाद अब आपने इसको मल्टीप्लाई करवाने की बारी आएगी। ठीक है, सेकंड स्टेप है आपके पास मल्टीप्लाई बाय। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करवाना है, मैंने कहा था कि जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं अब 1 के साथ उतने 0 आने हैं। ये 2 डिजिट जो हैं वो बार बार रिपीटेशन में आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे हमने डबल 0 लगा देना है, यानी इसको मल्टीप्लाई कराना है 100 से। तो ये स्टूडेंट आपके पास हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 0.37 37 37 37 एंड सो ऑन। यहाँ से स्टूडेंट ये आपके पास बन जाएगा 100x इज इक्वल, जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास 37.37 37 37 और 37, ये कुछ इस तरह से आपके पास नंबर आ जाएगा। इसको हमने कह दिया जी क्वेश्चन नंबर 2। ओके जी, तो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी, बिल्कुल नेक्स्ट स्टेप होगा कि हमने इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करना है। ठीक है जी, इसको माइनस करना है कि इसकी राइट साइड में से राइट साइड माइनस करेंगे और लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड को माइनस कर देंगे। सॉरी, कुछ इस तरह से इसको लिखें और माइनस 0.37 37 37 37 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से आपने इसको यहाँ पे लिख लेना है। और अब आपने इसको जब कैलकुलेटर पे माइनस कराएंगे आपके पास कुछ इस तरह का आंसर आएगा 99x इज इक्वल टू 37। ठीक है, कुछ इस तरह के आपको डिजिट मिलेंगे। यहाँ से आप सिंपली x का आंसर निकालें। 99 मल्टीप्लाई कर रहा है x से, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमें हमारा रिक्वायर्ड रैशनल नंबर मिल चुका है। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और जो मैंने आपको बात समझाई वो उम्मीद है कि आपको समझ भी आई होगी। तो जो इसका लास्ट पार्ट, तीसरा पार्ट है, वो सेम पार्ट नंबर 2 की 2e की तरह है। तो आपने जो है वो उसको खुद ट्राई करना है और आपने उसका जो आंसर है उसकी पिक्चर लेके मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बतानी है, जो भी इसको सॉल्व करेगा। तो होप सो जो है आपको ये समझ आई होगी और हम इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोस में भी साथ होंगे। तो इसी तरह जो है सपोर्ट करते रहें और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।